हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री कालरात्रि माता जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, श्री कालरात्रि माता जी का व्रत और उसकी कथा देवी दुर्गा के 7वें रूप की महत्ता को दर्शाती है। यह एक ऐसा पर्व है जो साधकों और भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। वे मां दुर्गा का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है, जिनका उद्देश्य है शत्रुओं, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करना। उनकी पूजा और व्रत से साधक के जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के भय, दुख, शत्रु और कष्टों का नाश होता है। श्री कालरात्रि माता जी का स्वरूप। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल और उग्र है। उनका रंग काला है और उनके शरीर से तेजस्वी अग्नि की लपटें निकलती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में लोहे का कांटा, तीसरे हाथ से वे आशीर्वाद देती हैं और चौथे हाथ से अभयदान देती हैं। उनके गले में विद्युत जैसी चमकती माला है। उनका वाहन गधा है और उनके 3 नेत्र हैं, जो भक्तों को अत्यंत तीव्रता से देखने का प्रतीक है। वे समस्त नकारात्मक शक्तियों, पापों और कष्टों का नाश करती हैं। कालरात्रि का ये रूप हमें ये समझाता है कि कभी कभी जीवन में नकारात्मकता और भय से लड़ने के लिए हमें अपने भीतर की आंतरिक शक्ति और उग्रता को जागृत करना पड़ता है। मां कालरात्रि की पूजा से साधक को साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। श्री कालरात्रि माता जी की पौराणिक कथा। मां कालरात्रि की कथा का संबंध महिषासुर और अन्य दैत्यों से है। एक समय महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। देवता इन असुरों के अत्याचारों से अत्यधिक पीड़ित थे। इन दानवों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा चुके थे और देवता उनके सामने असहाय महसूस कर रहे थे। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को मिलकर मां दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। देवताओं ने पूरे श्रद्धा और भक्ति से मां दुर्गा का आवाहन किया। मां दुर्गा ने उनकी प्रार्थना को सुनते हुए प्रकट होकर वचन दिया कि वे इन दानवों का नाश करेगी और देवताओं को उनके खोए हुए अधिकार वापस दिलाएंगी। रक्तबीज का आतंक और मां कालरात्रि का प्राकट्य। जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, तब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने युद्धभूमि में प्रवेश किया। रक्तबीज नामक असुर की एक विशेष शक्ति थी। उसकी यह शक्ति थी कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरती थी, तो उससे हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। ये शक्ति उसे अमर बना रही थी, क्योंकि हर बार जब उसे कोई चोट लगती, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया असुर जन्म ले लेता था। इस प्रकार रक्तबीज को हराना असंभव प्रतीत हो रहा था। मां दुर्गा ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखा और तभी उनके भीतर से एक अत्यंत विकराल और भयंकर रूप प्रकट हुआ, मां कालरात्रि। माता कालरात्रि का ये रूप रौद्र और शक्तिशाली था और उनके द्वारा ही रक्तबीज का अंत संभव था। मां कालरात्रि ने युद्धभूमि में प्रवेश कर रक्तबीज के साथ भीषण युद्ध किया। जैसे ही रक्तबीज घायल होता, मां कालरात्रि अपनी विशाल जिह्वा से उसका सारा रक्त चूस लेती, ताकि उसकी रक्त की बूंदें धरती पर न गिर सके और नए रक्तबीज पैदा न हो। इस प्रकार माता कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार कर देवताओं को भय और आतंक से मुक्त किया। श्री कालरात्रि माता जी की विजय और साधना। मां कालरात्रि की विजय के बाद देवताओं को उनके स्वर्गलोक और अन्य अधिकार वापस प्राप्त हुए। उन्होंने मां कालरात्रि की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। माता कालरात्रि का ये रूप ये दर्शाता है कि कठिन समय में जब हमें शत्रुओं और बुराइयों से जूझना पड़ता है, तब हमें अपनी भीतरी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। मां कालरात्रि की पूजा और आराधना से साधक में शक्ति और साहस का संचार होता है, जिससे वह किसी भी प्रकार के भय और नकारात्मकता का सामना कर सकता है। श्री कालरात्रि माताजी व्रत का महत्व। मां कालरात्रि का व्रत विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन रखा जाता है। यह व्रत साधक के जीवन में शक्ति, साहस और शांति लाने का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार की बाधाएं, शत्रु और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने वाले साधक के लिए यह भी माना जाता है कि वे सभी प्रकार के दुष्ट प्रभावों से बचे रहते हैं। मां कालरात्रि की पूजा और व्रत से व्यक्ति को दीर्घायु, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्री कालरात्रि माता जी की व्रत विधि। मां कालरात्रि के व्रत की कथा और पूजा की विधि को विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इस व्रत की प्रक्रिया और उसकी महत्ता को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत की तैयारी।
व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। मां कालरात्रि की पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान का चयन करें। मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उनके सामने दीप जलाएं। पूजा स्थल को लाल पुष्पों से सजाएं, क्योंकि मां कालरात्रि को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। पूजन की विधि। 1। पूजा की शुरुआत मां कालरात्रि को जल अर्पित करके करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं। 2। मां कालरात्रि को लाल चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। उनके गले में लाल पुष्पों की माला पहनाएं और उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। 3। मां को गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि इसे मां कालरात्रि अत्यंत प्रिय मानती है। गुड़ को मां के चरणों में अर्पित करके उनसे सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। 4। मां की आराधना करते समय उनके मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। 5। पूजा के बाद माता की आरती करें। आरती करते समय मां के समक्ष दीप जलाएं और भोग को बांट दें। व्रत का पालन। साधक को दिन भर व्रत रखकर माता कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। दिन भर के व्रत में फलाहार किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन वर्जित होता है। शाम के समय पुनः मां की आरती और पूजा की जाती है। रात्रि के समय जागरण किया जाता है और माता की कथाओं का श्रवण किया जाता है। साधक रात्रि जागरण करके मां की कृपा प्राप्त करता है। कन्या पूजन और व्रत का समापन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का समापन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। इन कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। श्री कालरात्रि माता जी की व्रत का फल। मां कालरात्रि की पूजा और व्रत से साधक को विशेष लाभ होते हैं। इस व्रत से साधक को समस्त प्रकार के भय, शत्रु, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और धैर्य की वृद्धि होती है। मां कालरात्रि की उपासना से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कालरात्रि बीज मंत्र देवी कालरात्रि के मंत्रों में से एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। ये बीज मंत्र विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना के समय जपा जाता है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से साधक के जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये सभी प्रकार के भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। मां कालरात्रि वंदना मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की स्तुति और प्रार्थना है। ये वंदना शक्ति, साहस और निडरता का प्रतीक है। मां कालरात्रि का रूप अत्यंत विकराल और भयंकर होता है, किंतु उनके भक्तों के लिए वे शुभ फलदायिनी है। मां की उपासना करने से जीवन के समस्त संकट, रोग, भय और शत्रुओं का नाश होता है और साधक को शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ मां कालरात्रि की विस्तृत वंदना दी जा रही है, जो भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी है। मां कालरात्रि वंदना। जय जय अम्बे कालरात्रि, तुम हो महाशक्ति माते। तेरी महिमा अपरंपार, जगदम्बा तुझको शीश नवाते। काल की तू अधिष्ठात्री, काल का तू संहार करे। तेरी करुणा से मां हर संकट का उद्धार करे। त्रिनेत्रधारिणी महाकाली, तू है महाविनाशिनी, शत्रुओं का तू नाश करे। मां तू जगद्विनाशिनी, रक्तदंतिका विकराल रूप, तू रण में विजयी माता। भूत, प्रेत और पिशाच से तू ही सबको बचाती। शुंभ निशुंभ का तू संहार करे। रक्तबीज का तू वध करती। मां महिषासुर को तूने हराया, तब सारी सृष्टि हर्षाती। शुभ करने वाली मां कालरात्रि, तू ही अज्ञान मिटाए। जो तेरा ध्यान करे मां, उसका हर दुख हर जाए। भय से भरे जो भी तुझे पुकारे, मां तू उसकी रक्षा करे। तू साधक के हर कष्ट को अपनी कृपा से दूर करे। रुद्ररूपिणी मां कालरात्रि, तू है अद्भुत महाशक्ति। तेरे चरणों में मस्तक झुका साधक मां पाता युक्ति। विकराल रूप है तेरा मां, किंतु हृदय में दया अपार। जो भी तेरा ध्यान लगाता, उसका होता उद्धार। तेरा शरणागत हूं मां, मुझे अपनाकर ले माते। तेरी कृपा से इस भव सागर से मुझे पार कर दे माते। जय मां कालरात्रि, तू शक्ति का सागर है। तेरे चरणों में विनती करता, मुझे भक्ति का आधार दे। श्री कालरात्रि माता जी की उपासना का महत्व। मां कालरात्रि की उपासना करने से भक्त को जीवन में भयमुक्ति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनके विकराल रूप को देखकर शत्रु भयभीत हो जाते हैं और भक्त को साहस और ऊर्जा का संचार होता है। मां कालरात्रि की वंदना विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन मां की पूजा करने से भक्त को तमोगुण, भय और रोगों से छुटकारा मिलता है और वह जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति पाता है। मां की कृपा से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह समृद्धि एवं शांति का अनुभव करता है।
वंदना का फल। मां कालरात्रि की वंदना करने से साधक को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। ये वंदना शक्ति और साहस का संचार करती है और साधक के जीवन में शुभ और मंगलकारी परिणाम लाती है। मां की उपासना से मनुष्य के जीवन के सभी दुख और कठिनाइयां समाप्त होती हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। मां कालरात्रि की कृपा से साधक को जीवन में अद्भुत शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस वंदना का नियमित पाठ करने से साधक मां की विशेष कृपा का पात्र बनता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या बाधा नहीं आता। मां कालरात्रि की कृपा से साधक को सदैव उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। श्री कालरात्रि माता जी बीज मंत्र। मां कालरात्रि के बीज मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। इस बीज मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और यह साधक को भयमुक्त, साहसी और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। इस मंत्र के हर अक्षर और शब्द का अपना विशेष अर्थ और प्रभाव है, जो साधक के जीवन पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बीज मंत्र का अर्थ। 1. ओम। यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि और शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति और सकारात्मकता का स्रोत है और साधक को परमात्मा से जोड़ता है। 2. ऐं। यह सरस्वती का बीज मंत्र है, जो ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। यह साधक की बुद्धि को प्रखर करता है और आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करता है। 3. ह्रीं। यह महाशक्ति का बीज मंत्र है, जो आदिशक्ति के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह साधक को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। 4. क्लीं। यह कामदेव का बीज मंत्र है, जो आकर्षण, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। यह साधक को आंतरिक और बाहरी शांति प्रदान करता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 5. कालरात्र्यै। यह देवी कालरात्रि का संबोधन है। यह शब्द उस शक्ति को जागृत करता है, जो साधक को भय, दुख और शत्रुओं से बचाती है। 6. नमः। इसका अर्थ है विनम्रता और समर्पण। यह शब्द साधक को मां के चरणों में समर्पण भाव से जोड़ता है। बीज मंत्र का महत्व। कालरात्रि बीज मंत्र को जपने से साधक के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह मंत्र साधक के भीतर की आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है और उसे सभी प्रकार के बाहरी और आंतरिक भय से मुक्त करता है। इसके साथ ही इस मंत्र के जाप से साधक के जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. भय से मुक्ति। यह मंत्र साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से निर्भय बनाता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय या अज्ञात आशंकाओं से ग्रस्त होता है, उसे इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। 2. शत्रुओं का नाश। कालरात्रि माता शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। उनके बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के शत्रु और विरोधी शक्तियां दूर हो जाती हैं। 3. रोगों से मुक्ति। इस मंत्र के जाप से साधक को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र साधक के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसे स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र साधक के भीतर आध्यात्मिक जागृति लाता है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ता है। इसके जाप से साधक की आत्मा शुद्ध होती है और वह आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति करता है। 5. नकारात्मकता का नाश। कालरात्रि बीज मंत्र साधक के चारों ओर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माएं और अशुभ शक्तियों को नष्ट करता है। यह मंत्र साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। बीज मंत्र जपने की विधि। कालरात्रि बीज मंत्र का जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां होती हैं, जिनका पालन करने से इस मंत्र का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यहाँ कालरात्रि बीज मंत्र का जाप करने की सही विधि बताई गई है। 1. स्वच्छता और शुद्धता। मंत्र जप के समय साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। जप करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी किया जा सकता है। 2. पूजन स्थल। मंत्र जप करने के लिए एक शुद्ध और शांत स्थान का चयन करें। यह स्थान किसी मंदिर या पूजा कक्ष में हो सकता है। साधक को पूजन स्थल को साफ करना चाहिए और वहां दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना चाहिए। 3. मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र। मंत्र जप के समय मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। उनके चरणों में फूल, चंदन और दीप अर्पित करें और मंत्र जप प्रारंभ करें। 4. जप माला। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप 108 बार अर्थात एक माला करना चाहिए। अगर साधक अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 3 या 7 माला तक का जाप कर सकता है। 5. ध्यान और एकाग्रता। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां कालरात्रि की छवि का ध्यान करते हुए पूरे मन से मंत्र का जाप करें। इससे साधक को मंत्र का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। 6. समर्पण भाव।
मंत्र जप के समय पूर्ण समर्पण और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। साधक को मां कालरात्रि के प्रति आस्था और विश्वास के साथ उनका आह्वान करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। मंत्र जाप का समय। कालरात्रि बीज मंत्र का जाप विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है, परंतु इसे प्रतिदिन भी जपा जा सकता है। मंत्र का जाप प्रातः काल और संध्या के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि के समय मंत्र जाप करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि मां कालरात्रि का संबंध रात्रि और अंधकार से है। रात्रि के समय जब साधक एकांत में मंत्र जप करता है, तो उसे मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मंत्र जाप के लाभ। 1. भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति। कालरात्रि बीज मंत्र साधक को भौतिक जीवन में सफलता, धन धान्य और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही यह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। 2. मानसिक शांति। इस मंत्र का नियमित जाप साधक को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ये चिंता, अवसाद और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। 3. भय और शत्रुओं से रक्षा। यह मंत्र साधक को जीवन के हर प्रकार के भय से मुक्त करता है। साथ ही ये शत्रुओं से रक्षा करता है और उनके बुरे प्रभावों से साधक को सुरक्षित रखता है। निष्कर्ष। मां कालरात्रि का बीज मंत्र एक शक्तिशाली और अद्भुत साधना का माध्यम है। इसका नियमित जाप साधक को भयमुक्त, साहसी और शक्तिशाली बनाता है। साथ ही ये साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का संचार करता है। कालरात्रि बीज मंत्र जपने से साधक को मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और भौतिक जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ मां कालरात्रि का स्तोत्र प्रस्तुत है, जिसे भक्तगण नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना के दौरान जपते हैं। ये स्तोत्र मां के असीम शक्तियों का गुणगान करता है और साधक को भय, रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। मां कालरात्रि स्तोत्र। एकवेणी जपाकर्णपुरा नग्नाखरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीणी। वामपादोल्लसल लोहल ताकंटिक भूषणा। वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भंकरी। ध्यान अर्थात मां कालरात्रि का ध्यान। कराल वंदना घोरा नागिनी भूते दामिनी। छत्रकंटक घातिन्य नमस्ते कालरात्रिये। जो भक्त इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह भयमुक्त हो जाता है और मां कालरात्रि की कृपा से उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ मां कालरात्रि की स्तुति प्रस्तुत है, जो भक्त मां की महिमा का गुणगान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। मां कालरात्रि का ये स्तवन साधक को भय, रोग, शत्रुओं और समस्त संकटों से मुक्ति दिलाता है और उसे साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मां कालरात्रि स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां कालरात्रि की महिमा। मां कालरात्रि की स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय और शत्रुओं का विनाश होता है। ये स्तुति साधक के मन में साहस और आत्मबल का संचार करती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। मां की कृपा से साधक को समस्त संकटों से मुक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मां कालरात्रि की चालीसा और आरती प्रस्तुत है, जिनका पाठ करने से मां की कृपा प्राप्त होती है। ये भक्तों को भय, शत्रु और रोगों से मुक्त करती है और जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करती है। मां कालरात्रि चालीसा। दोहा। जय कालरात्रि जगत की माई। दीनन की दुख हरनिहारिणी आई। सूर्य कोटि सम तेज तुम्हारा। जगत निरखी अंधियारा हारा। चालीसा। जय जय अम्बे कालरात्रि मां। जय जय महाकाली। कालरात्रि तू ही हो दुर्गा, जग में महाशक्ति वाली। शुंभ निशुंभ दानव भारी, रक्त बीज को मारा। महिषासुर का रूप हरा कर, जग का उद्धार किया सारा। जो कोई दुख में तुझे ध्यावे, संकट से मुक्ति पावे। तू ही करुणा की सागर, भक्तन का कल्याण करे। चंड मुंड को खपता करके, शत्रु दल को मारा। रौद्र रूप धर धरणी पर, भयंकर महाकारा। रक्तबीज संग युद्ध किया, तूने बल से हराया। महादानव को पटक मारा, तेरी महिमा गाया। कालरात्रि के नाम से तेरा, सब संसार पुकारे। जो कोई तेरा ध्यान धरे, सब संकट दूर कराए। दुर्गम काज कठिन हो, तू उसे सहज कर डाले। तू अपने भक्तों का मां, दुख दर्द मिटा दे। जय जय महाकाली माता, शरण तेरी है आई। कृपा कर मेरी भी सुन ले, दया कर मां मुरारी। मां कालरात्रि आरती। ओम जय कालरात्रि माता, मैया जय कालरात्रि माता। आप ही शरण हमारा, मां दुख काटो भवसागर से पार कराता। जो कोई शरण में आता, मां सब सुख पाता। संसार के सब दुख हरता, जय कालरात्रि माता।
आप कृपा जब कर देती, भक्तों का दुख हर लेती। अंधकार में मार्ग दिखाती, जय कालरात्रि माता। तेरा ध्यान जो करता, माँ संकट से पार उतरता। आपकी महिमा से सब जग है डरता, जय कालरात्रि माता। ओम जय कालरात्रि माता, मैया जय कालरात्रि माता। आप ही शरण हमारा, माँ दुख काटो भवसागर से पार कराता। माँ कालरात्रि की चालीसा और आरती का नित्य पाठ भक्तों को अद्वितीय आशीर्वाद, शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह माँ के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है, जो साधक के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और संकटों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ कालरात्रि सहस्रनाम का पाठ करने से भक्तों को माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी भय, शत्रु और कठिनाइयां समाप्त होती हैं। यहाँ माँ कालरात्रि के सहस्रनाम में से कुछ प्रमुख नाम दिए जा रहे हैं, जो उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन करते हैं। ओम कालरात्रिय नमः, ओम महाशक्तिय नमः, ओम सर्वरूपिण्य नमः, ओम महाकाल्य नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदायिन्ये नमः, ओम रुद्ररूपिण्ये नमः, ओम योगिन्ये नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम भैरवीरूपिण्ये नमः, ओम भूतिनाशिन्ये नमः, ओम त्रैलोक्यवन्द्याय नमः, ओम कालगाय नमः, ओम रक्तदंतिकाय नमः, ओम उग्रचंडाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वशक्तिमय नमः, ओम सर्वभूतिदायिन्ये नमः, ओम योगिनीधारिण्ये नमः, ओम करालवक्त्राय नमः, ओम महाभयांकाय नमः, ओम नृमुंडमालाधारिण्ये नमः, ओम महाशिवाय नमः, ओम महाकालविनाशिन्ये नमः, ओम दक्षयज्ञविनाशिन्ये नमः, ओम भवसागर तारिण्ये नमः, ओम नवार्णमंत्रेण पूजिताय नमः, ओम श्री कालरात्रिये नमः। माँ कालरात्रि के इन सहस्रनामों का जाप करने से साधक के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश होता है। सहस्रनाम पाठ करने से भक्त को माँ की कृपा से अद्वितीय ऊर्जा, आत्मबल, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का सहस्रनाम साधक को जीवन के कठिन क्षणों में धैर्य और साहस प्रदान करता है और उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। सहस्रनाम पाठ की विधि। सहस्रनाम का पाठ करने से पहले भक्त को माँ कालरात्रि का ध्यान कर उनके दिव्य रूप का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ एक एक नाम का उच्चारण करें। इस पाठ से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे विशेष आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।